हेलो एवरीबॉडी, टुडेज टॉपिक इज़ द एनिमी बाय पर्ल एस बक। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अंडर पार्ट 3। सबसे पहले जो है पार्ट 2, फर्स्ट 2 पार्ट में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस किए थे। तो आज जो है लास्ट पार्ट है, तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सो सी आप देखते हैं कि कैसे हैं ये क्वेश्चन। देखिए एक, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेक्टेंस ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुड नॉट स्टे देयर विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ। जो सैनिक था वो क्यों जो है राजी नहीं था। रिलेक्टेंस होता है किसी जो है नहीं था, उसकी प्रवृत्ति नहीं थी वहाँ से। रिलेक्टेंस मतलब एक तरह से मना कर रहा था, इसका मतलब लीव द शेल्टर, वो जो डॉक्टर का घर छोड़ने के लिए। इवन व्हेन ही न्यू, वो नहीं चाहता था, मतलब रिलेक्टेंस का मतलब उसको पता था कि वो वहाँ पे नहीं रह सकता विदाउट रिस्क। इससे डॉक्टर को भी रिस्क है और हिमसेल्फ भी। तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। द अमेरिकन सोल्जर वाज रिलेक्टेंट टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स हाउस। जो अमेरिकन सोल्जर था ये रिलेक्टेंट था बिल्कुल डॉक्टर का घर छोड़ने के लिए, कि बिकॉज ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर देयर। वहाँ पे वो जो अपने आप को सुरक्षित और समझ रहा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कोर्ट, उसको पकड़े जाने का डर था। ही न्यू इफ़ ही लेफ्ट देयर हाउस ही वुड बी अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। उसको पता था कि अगर वो उनका घर छोड़ देता है तो उसको जो है जेल हो जाएगी और उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ही कुडंट टेक द रिस्क ऑफ लिविंग द सेफ हाउस, वो सुरक्षित घर को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। ही हैड डिवेल्प्ड कॉन्फिडेंस इन द कपल, उस कपल के अंदर, उस जोड़ी के उस ऊपर जो है आत्मविश्वास आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। दैट दे वुड नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसको पता था कि वो उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज डॉक्टर हैज़ डन टू मच टू सेव द लाइफ ऑफ दैट प्रिजनर दैट एनिमी। डॉक्टर ने बहुत कुछ किया था उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। ही सीम्ड टू हैव लेफ्ट इट टू द डॉक्टर टू फाइंड ए वे ऑफ एस्केप फ्रॉम द देयर। उसने ये जो सारी बात है डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ दी कि कैसे उसके बचने का तरीका है जो वहाँ से निकाला जाए। सो इसके बेसिक आंसर में आप लिख सकते हैं कि वाई? बिकॉज ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर देयर, वहाँ पे अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करता था। सो ही वाज रिलेक्टेंट टू लीव द हाउस, वो रिलेक्टेंट था, जो है उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी प्रवृत्ति नहीं थी वहाँ से जाने की। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीडिंग विद इनसाइट है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किए थे, तो आज जहाँ मैंने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 4 देखिए, what explains the attitude of the journal in the matter of enemy soldier? uh, was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self absorption? हाँ, जनरल का एटीट्यूड उस एनिमी सोल्जर के बारे में क्या बताता है। क्या ये एक मानवीय संवेदना थी, ह्यूमन कंसिडरेशन थी, या राष्ट्रवाद जो राष्ट्रीयता की कमी थी, राष्ट्र के प्रति जो है लॉयल्टी की कमी थी, या डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, या ड्यूटी के अंदर लापरवाही थी, आर सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, या अपने आप में खोना था। तो देखिए जहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन दे रखी हैं उसने कि ह्यूमन कंसिडरेशन थी, क्या एक मानव को उसने कंसिडर किया, जनरल ने उसको एक मानव होने के नाते बोला भी ठीक किया, उसका जो एटीट्यूड था, या उसके अंदर नेशनल लॉयल्टी की कमी थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जनरल के अंदर नेशनल लॉयल्टी की कमी नहीं थी, या डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, उसके अंदर ड्यूटी की भी लापरवाही नहीं थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है, जो जनरल है ये सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन था, इसको सिर्फ अपनी ही चिंता थी। इसको पता था कि अगर मैं जो है डॉक्टर सदाव को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है इस चार्ज के ऊपर टू हार्बर एन एनिमी, तो और मान लो अगले ही दिन इसका ऑपरेशन होना था, तो इसको कौन ऑपरेशन करेगा? क्योंकि जापान के जो और डॉक्टर थे उनके ऊपर ये विश्वास नहीं करता था। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना जो प्रॉमिस है ये नहीं भूला था। इसने डॉक्टर सदाव से प्रॉमिस किया था कि वो हथियारे भेजेगा जो है उस एनिमी को मारने के लिए। तो 3 नाइट्स तक, 3 नाइट्स तक जो है डॉक्टर सदाव वेट करता रहा कि जो है इसके जो जनरल के प्राइवेट असैसिन्स आएंगे टू किल द एनिमी, बट वो नहीं आए।
तो जैसे भी रात को कोई आवाज़ होती जो है अनयूजुअल साउंड होती, तो डॉक्टर सदाव सोचता कि शायद आज जो है एनिमी को मार दिया गया है और वहाँ से उसकी बॉडी हटा ली है। जब भी डॉक्टर सदाव देखने जाता तो एनिमी सुबह खुश स्वभाव में उसको मिलता। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? द जनरल वाज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन, वो अपने आप में खोए रहने वाला व्यक्ति था, उसको अपनी ही फिक्र थी। मतलब ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। ही प्रोमिस डॉक्टर सदाव टू सेंड द असैसिन्स टू किल द अमेरिकन, उसने डॉक्टर सदाव से प्रॉमिस किया कि वो अपने हत्यारे भेजेगा अमेरिकन को मारने के लिए। बट ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस भूल गया। इट वाज नॉट लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी आर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, इसके मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर नेशनल लॉयल्टी की कमी थी या ड्यूटी की लापरवाही थी, क्योंकि जनरल ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो इसलिए हम उसके अंदर नेशनल और वो बड़ा प्रसिद्ध था जो है ब्रेवरी के लिए, तो नेशनल लॉयल्टी की तो हम कमी नहीं कह सकते, या उसकी ड्यूटी की भी लापरवाही नहीं कर सकते। तो जहाँ पे देखिए, आई थिंक ही डिडंट फॉरगेट हिज प्रॉमिस, मैं सोचता हूँ कि वो अपना जो है प्रॉमिस नहीं भूला है। ही नीडेड सदाव फॉर हिज ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के लिए उसको सदाव की आवश्यकता थी। एंड डिडंट वांट एनी ट्रबल शुड कम टू हिम, और नहीं चाहता था कि सदाव को कोई समस्या हो। मोर होवर ही कैप्ट ऑल दिस एज ए सीक्रेट, उसने ये जो सारा है एक सीक्रेट रखा। एंड सेव्ड डॉक्टर सदाव ओनली फॉर हिमसेल्फ, और डॉक्टर सदाव को अपने लिए बचाया। बिकॉज ही न्यू, उसको पता था दैट नो वन एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर सदाव कुड ट्रीट हिम, उसको पता था कि डॉक्टर सदाव के अलावा उसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। सो इट वॉज प्योरली सेल्फ एब्जॉर्प्शन, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ लॉयल्टी और डेरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ जनरल। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जनरल टाकमा की एक सिंबॉलिक पिक है, आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड वार सेकंड की पिक है, क्योंकि जो उस समय जो है जो लेसन है, इसकी जो सेटिंग है, जो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम की गई है। जापान और अमेरिका की जो है वार थी उस टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड हेटरेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज़ जस्टिफाइबल। हाँ, जो शत्रु जो जाति है, जो शत्रु है, एनिमी रेस है, उनके प्रति जो घृणा है ये उचित है, स्पेशली ड्यूरिंग वार टाइम, वार के समय। लेकिन व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इन संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठाती हैं? तो देखिए, एक बात तो सच है, ए हेटरेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ एनिमी रेस इज़ जस्टिफाइबल। पहली लाइन तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो घृणा है जो एनिमी रेस के मेंबर से, ये न्यायोचित है, मतलब बिल्कुल ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द वार टाइम, जहाँ तक लिख सकते हैं। वट वाई सिम्पथी राइजेज इन अवर हार्ट, देखिए सिंपल सी बात है, व्हेन आवर एनिमी इज इन वाउंडेड कंडीशन, सो ए नेचुरल सिम्पथी राइजेज इन अवर हार्ट, जब हमारा जो एनिमी है एक बॉन्डेड कंडीशन में हो, व्हेन आवर एनिमी इज़ इन ए बैड कंडीशन, अगर बैड कंडीशन में हो, सो ए नेचुरल सिम्पथी राइजेज इन आवर हार्ट, एक नेचुरल सिम्पथी हमारे जो है हार्ट में राइज होती है। सो वी टेंड टू केयर हिम, हम उसकी जो है केयर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए जहाँ पे क्या लिखा जी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ड्यूरिंग वार हेट्रेड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज़ जस्टिफाइबल, लड़ाई के समय जो है एनिमी रेस का जो मेंबर है उनके प्रति जो घृणा है ये न्याय इच्छित है, जस्टिफाइबल है। बट इट इज़ द डिवाइन फेथ इन ह्यूमनिटी एंड डिवोशन टू वंस प्रोफेशन दैट मेक्स ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस, लेकिन ये वो डिवाइन होता है, अमर विश्वास है मानवता के अंदर, एंड डिवोशन टू वंस प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के प्रति वो डिवोशन है, दैट मेक्स ए ह्यूमन बीइंग, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को संकीर्ण धाराओं से जो है धारणाओं से ऊपर उठा देता है। तो कौन सी दो बातें हैं? डिवाइन फेथ इन ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी के अंदर जो है एक जो है अमर विश्वास, डिवाइन होता है अमरतब, जैसे अमर विश्वास हो, डिवाइन फेथ इन ह्यूमनिटी। दूसरी बात, डिवोशन टू वंस प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर सदाव की अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी डिवोशन थी, इसीलिए वो एनिमी की केयर करता है, बेशक वो क्योंकि उनका एनिमी था, लेकिन वाई डॉक्टर सदाव हैड डीप डिवोशन टुवार्ड्स हिज प्रोफेशन, उसकी अपने प्रोफेशन के प्रति पूरी डिवोशन थी। तो दो बातें हैं, एक तो डिवाइन फेथ इन ह्यूमनिटी, डिवाइन फेथ होना, दूसरा डिवोशन टू वंस प्रोफेशन दैट मेक्स ए ह्यूमन बीइंग, जिससे कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस, संकीर्ण धारणा से ऊपर उठ जाता है।
डॉक्टर सदाव हैज़ बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कैन हेल्प इट। डॉक्टर सदाव प्रेक्षक को जो है ट्रेंड था किसी भी आदमी को नहीं मरने के लिए अगर वो उसकी मदद कर सके। एज ए लॉयल सिटीजन ऑफ स्टेट, सिटीजन का लॉयल सिटीजन होने के नाते ही मस्ट हैंड ओवर टू एनिमी टू द पुलिस। उसको जो एनिमी है पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए था। द एनिमी वाज इन बॉन्डेड कंडीशन, जो एनिमी था बॉन्डेड कंडीशन में था। सो ए नेचुरल सिम्पथी अराइज इन हिज हार्ट, उसके हार्ट में एक नेचुरल सिम्पथी अराइज होती है। ही डिसाइड्स टू ऑपरेट द मैन, वो उस आदमी को ऑपरेट करने का निर्णय लेता है। एंड कीप इन हिज हाउस, अपने घर में रखता है। टिल ही रिकवर्स, जब तक कि वो ठीक नहीं होता। इट रेजेज हिम अबव नैरो प्रेजुडिसेस, ये जो सारी बातें हैं उसको इन संकीर्ण धारणाओं से ऊपर उठा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसेस। क्या जो डॉक्टर ने अंत में उस आदमी को एक बोट के माध्यम से जो है बचा लिया, बोट दे दी उसको वहाँ से भागने के लिए, तो ये क्या बेस्ट था? जितनी भी स्थितियाँ थी तो बिल्कुल बेस्ट था। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि वो आदमी डॉक्टर के डोर स्टेप पे मिला, सी शोर पर मिला, इन बॉन्डेड कंडीशन। तो डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर होने के नाते, बेशक वो उनका एनिमी था, उसको अपने घर लाया क्योंकि वो डॉक्टर था, तो उसने उसकी जान बचाई, उसको ऑपरेट किया, उसको अपने घर में रखा, उसकी देखभाल की। फॉर 10 days ही केप्ट द मैन इन हिज हाउस। बट उसके जो नौकर हैं उसके एंटी हो गए, क्योंकि नौकरों को लगता था, उसके सर्वेंट्स को लगता था कि जो डॉक्टर है अपने देश के साथ लॉयल्टी नहीं है, ये अमेरिकन्स को लाइक करता है। तो लेकिन डॉक्टर सदाव को अरेस्ट भी किया जा सकता था। तो डॉक्टर सदाव की पत्नी भी जो हना है उनको भी इस बात की बहुत चिंता थी, तो वो उस आदमी से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जब डॉक्टर सदाव जनरल टाइकमा को देखने जाता है तो जनरल टाइकमा के को सारी बात बता देता है स्पष्ट तौर पर। जनरल टाइकमा जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने निजी हथियारे भेजेगा उनको एनिमी को किल करने के लिए। तो डॉक्टर सदाव ने 3 नाइट्स तक वेट किया लेकिन वो हथियारे नहीं आए। तो लास्ट में अब उसके लिए प्रॉब्लम थी कि कैसे ना कैसे वो ज़्यादा दिनों तक उस आदमी को अपने घर में नहीं रख सकता था। तो लास्ट में वो एक जो है उसके लिए बोट अरेंज करता है, उसमें ज़रूरी जो उसके लिए खाने पीने वाली चीज़ें थी, वस्तुएं थी, और एक रजाई उस बोट में रख देता है, और उस आदमी को एक फ्लैश लाइट भी दे देता है, और उसको कहता है कि सामने जो द्वीप है, अकेला सुनसान द्वीप है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। जब भी कोई कोरियन बोट आएगी, फिशिंग कोरियन बोट आएगी, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं चुपके से। लेकिन उसने बोला था कि आप उस द्वीप पे लाइट नहीं जलाएंगे, कोई भी फ्लैश लाइट नहीं जलाएंगे, केवल उसी समय फ्लैश लाइट जलाएंगे जब शाम का समय होता है। उस टाइम वो जो आप 2 बर्स फ्लैश लाइट जला सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो इस तरह से जो डॉक्टर सदाव हैं उस आदमी की बचने में मदद करते हैं, उसके पास कोई भी चारा नहीं था। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देयर इज़ नो डाउट दैट देयर कुड बी नो बेटर सोल्यूशन देन द वन दैट डॉक्टर सदाव फाउंड। इसमें कोई भी शक नहीं है, इससे बेटर सोल्यूशन नहीं हो सकता जो डॉक्टर सदाव ने उसके लिए ढूंढा। इनिशियली ही टोल्ड द ट्रूथ टू द जनरल, उसने पूरी सच्चाई जनरल को बताई। एंड वेटेड फॉर 3 नाइट्स फॉर द असेसन्स, उसने जो है 3 रात वेट किया कि असेसन्स आए उसको मारेंगे। लेकिन व्हेन असेसन डिडंट कम, वो नहीं आए। सो फाइनली हेल्प्स हिम टू एस्केप इन ए बोट, वो उसको एक बोट के माध्यम से बचने में मदद जो है करता है डॉक्टर सदाव। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये देखिए एक बोट की पिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ वर्थ बाय ए.जी. क्रॉनन दैट यू रीड इन स्नैपशॉट्स लास्ट ईयर, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़? क्या ये जो स्टोरी है आपको जो है बर्थ जो चैप्टर है बाय ए.जे. क्रॉनन जो आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था, तो उससे क्या एक सिमिलरिटी है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टोरीज़ के अंदर जो मेन कैरेक्टर डॉक्टर हैं, वहाँ पे भी जो है मेन कैरेक्टर जो डॉक्टर था, तो इस स्टोरी के अंदर भी मेन कैरेक्टर जो डॉक्टर है। तो जो आपने +1 के अंदर बर्थ जो चैप्टर पढ़ा है, तो इसके अंदर क्या था कि जो एक बच्चा था जो डेड बोर्न था, स्टिल बोर्न चाइल्ड, जो इसका जन्म हुआ था। अब डॉक्टर के सामने प्रॉब्लम थी कि दैट हाउ टू रिवाइव द चाइल्ड। उसने इस बच्चे को रिवाइव करने की कोशिश की। उसने जो है 2 बॉल्स लिए, फर्स्ट ऑफ हॉट वाटर एंड सेकंड ऑफ कोल्ड वाटर। ही पुट द चाइल्ड इन दिस बॉल्स इन क्वाइट सक्सेशन, उसने क्रम के बाद एक ठंडे बोल में डाला, फिर गर्म में डाला। बट देयर केम नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आफ्टर दैट ही रब्ड द चाइल्ड विद रफ टॉवल, इसके बाद उसने
चाइल्ड को एक रफ टॉवल के साथ रगड़ा, देन ही वाज एबल टू रिवाइव द चाइल्ड। इस तरीके से वो बच्चे को पुनर्जीवित कर पाया। तो ये आपने +1 के अंदर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे जो एनिमी है, जो एनिमी सोल्जर है, जो डॉक्टर सदाओ को सी शोर पे मिला, लगभग डाइंग स्टेट में था, मरने वाली स्थिति में था। अगर इसकी केयर नहीं होती तो डॉक्टर सदाओ भी हर तरीके से उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, अपने घर रखते हैं, उसको तीसरे दिन से एक्सरसाइज कराना भी शुरू कर देते हैं, और जब तक कि वो पूरा ठीक नहीं होता। लास्ट में क्योंकि वो एनिमी था, उसको रखना अपने घर में उनके लिए खतरे से परे नहीं था। फिर उन्होंने जनरल को भी बताया, लेकिन जब जनरल ने भी कोई हथियारे नहीं भेजे तो लास्ट में एक कोरियन वोट से उसकी बचने में मदद करते हैं। तो दोनों स्टोरी के अंदर सिमिलरिटी है, दोनों स्टोरी के अंदर डॉक्टर हैं और डॉक्टर अपना जो रोल है बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे? यस, द स्टोरी द एनिमी बाय पर्ल एस बक सर्टनली रिमाइंड्स ऑफ द स्टोरी बर्थ बाय एजे क्रोनन। ये जो स्टोरी है हमें बर्थ के बारे में, जो बाई एजे क्रोनन है उसके बारे में याद दिलाती है। इन बोथ द स्टोरीज, दोनों स्टोरीज के अंदर द मेन करेक्टर इज़ ए डॉक्टर, जो मेन करेक्टर वो डॉक्टर है, हु डज़ ऑल ही कैन टू सेव ए ह्यूमन लाइफ। वो एक ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए पूरा जो काम करते हैं, जो उनको करने चाहिए था वो करते हैं। बोथ ऑफ देम फोकस ऑन द डॉक्टर्स डिवोशन। दोनों जो स्टोरी हैं डॉक्टर की डिवोशन के ऊपर फोकस करती हैं, एंड डेडिकेशन, और डॉक्टर की डेडिकेशन के ऊपर फोकस करती हैं, टू हिज ड्यूटी एंड हिज कंसर्न टू द फॉर द वेल बींग ऑफ पेशेंट। डॉक्टर की डिवोशन, डेडिकेशन, उनकी ड्यूटी और उनकी चिंता है किसी भी पेशेंट के ठीक होने के लिए, दोनों इसी के ऊपर फोकस करती हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नोवेल यू हैव रीड विद ए सिमिलर थीम? क्या कोई ऐसी फिल्म या नोवेल है इसी थीम से जो आपने पढ़ी हो या देखा हो? तो देखिए आजकल आपको पता है कि कोरोना काल चला हुआ है, तो आजकल आपको ऐसी डॉक्टर्स की बहुत लाइव स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे फिल्म की बात कर रहा है या नोवेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसके आंसर में देखिए जहाँ पे क्या लिखा गया है, आई रिमेंबर एन ओल्ड फिल्म। हो सकता है कोई और भी फिल्म होगी तो आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी जो आपको पता है। इसी थीम के ऊपर कोई अगर फिल्म हो जो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपने उस फिल्म का मेंशन करना है, उस फिल्म के बारे में 2-4 लाइनें भी बतानी हैं कि कैसे वो सिमिलर थीम है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई रिमेंबर एन ओल्ड फिल्म, दिल एक मंदिर है, मुझे एक ओल्ड फिल्म जो दिल एक मंदिर याद है, दैट डील्स विद द सिमिलर थीम, जिसके अंदर यही थीम बताया गया है। आपने वो फिल्म लिखना जो जिसके बारे में आपको पता है। देयर द लेट एक्टर राजेंद्र कुमार प्लेस द रोल ऑफ डॉक्टर, जहाँ पे जो है लेट एक्टर जो है राजेंद्र कुमार, जो स्वर्गीय राजेंद्र कुमार हैं, वो डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं फिल्म के अंदर। हु सेक्रीफाइसेस हिज ओन लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ ए मैन हु वाज हिज राइवल इन लव। वो अपना जो जीवन है वो जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने जीवन का उस आदमी की जीवन बचाने के लिए जो प्यार में उनका राइवल था, द्वंद्वी था। ही क्योर्स हिज राइवल ऑफ कैंसर, वो अपना जो राइवल था उसको कैंसर का उसका इलाज करते हैं। बट हिमसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट्स द सेम डिजीज़, परंतु खुद उस डिसीज़ के जो है संक्रमण में आ जाते हैं, एंड डाइज ऑफ इट, और इसके कारण मर जाते हैं। सो इस तरह से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं आप सारे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने की जो है मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।